नवोदय की किताब है, जवाहर नवोदय कक्षा 9 के। ये दीपक सिकरवार, ये लड़का जो भी है, इस बच्चे को 8वीं क्लास में अब एडमिशन मिला है। अब इसको हम नवोदय का कोर्स इस तरीका से करा देंगे। अब आपको कक्षा 5 का नवोदय का हो गया, मिलिट्री सैनिक स्कूल का हो गया, कंप्लीट हो गया है ना। अब उसके बाद में अब मैं आपको एक चीज का अधिकार खत्म कर रहा हूँ कि हमें इसे पढ़ने से ये नहीं मतलब है कि हम नवोदय में टेस्ट नहीं दे रहे। नवोदय में टेस्ट मत दो कभी, तो ये देखो वैसे वो अल्पसंख्यक और गरीबों के लिए बनाया है कि जब आप लोग हॉस्टल में और अच्छे स्कूलों में इतना पैसा खर्च कर सकते हैं तो नवोदय में जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे भी एनसीईआरटी का कोर्स कराया जाता है और वहाँ पे भी अन्य भाषाएं अन्य राज्यों के लेवल से काम कराया जाता है। आप पढ़ना चाहेंगे तो कहीं भी पढ़ सकते हैं और कहीं भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसमें अब मैं दाब बता रहा हूँ आपको, ये किताब दिख रही है, मैं इसमें प्रमेय संख्या 10 में है पाठ, 10 में है कि नहीं ये पाठ, प्रमेय संख्या। दूसरा वर्ग तथा वर्गमूल है कि नहीं, वर्ग तथा वर्गमूल है कि नहीं, ठीक नहीं है। गण तथा घनमूल है, ठीक है। घातांकीय एवं करणीय है, सीधा एवं व्युत्क्रम समानुपात है, अनुपात समानुपात। अच्छा, मात्राओं का तुलना, चाल समय दूरी है, चाल समय दूरी। अब बीजगणित में चलिए, गुणनखंड है, गुणनखंड है। कौन देख रहा है, एक बोल रहा है बस, और कोई देख ही नहीं रहे मैं तुम्हें। अच्छा, एक चर वाले रेखीय समीकरण हैं, ठीक है। रेखा और कोण और त्रिभुज हैं, ठीक है। चतुर्भुज और बहुभुज और तथा वृत्त हैं, ठीक है, वृत्त हैं। समतल आकृतियों के क्षेत्रफल हैं, वेरी गुड। आयतन तथा पृष्ठ क्षेत्रफल है। कितने चैप्टर मैच खाएंगे बेटा, खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अब जो मेरे जो है तीसरी क्लास से पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास से पढ़ रही है ये, कहीं रुक जाएंगे? आज जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट इंटर के निकल गए इन किताबों के लेवल से, आज वे हाथ खवा देते हैं हर बच्चे को। अब मैं जाता हूं विज्ञान में, बल एवं दाब है तुम्हारे में विज्ञान, प्रकाश है, मैच करते जाना, प्रकाश है ना, ध्वनि है, विद्युत तथा धारा रासायनिक प्रभाव है, इंटर में भी है, ध्यान देना पूरा, ठीक है। दूसरे नंबर प्रकाश हो गया, प्राकृतिक घटनाएं नहीं है, सौरमंडल एवं तारामंडल मैंने ये जीके में पढ़ाए भूगोल के और के तौर पे, जो मेरे पास रुका हो कोई बच्चा। धातु तथा अधातुओं का संबंध विज्ञान में मिला है, ठीक है। कोयला एवं पेट्रोलियम के बारे में बताया है, दहन ज्वाला एवं ईंधन के बारे में नहीं है, फसल के बारे में, सूक्ष्मदर्शी एवं खाद्य संरक्षण, संजीव एवं निर्जीव ये विज्ञान में है, संजीव एवं निर्जीव वस्तु वाला है ना विज्ञान में चैप्टर। नेक्स्ट, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, पादपों की जंतुओं में प्रजनन और प्रदूषण के ऊपर, नई प्रजाति पैदा होती है पादपों में प्रजनन, ये भी है। आप लोगों के इतने चैप्टर में सिखा गए विज्ञान में। अब आता है तुम्हारा हिंदी में, हिंदी में वर्ण विचार एवं वर्तनीय विवेक कराए, छोटी क्लास में व्याकरण में मैच कर लेना। दूसरे नंबर भेद नहीं आ रहे होंगे, पर्यायवाची विलोम शब्द ये तो हैं, शब्द विवेक जो शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर उनका डिफरेंट बताया जाता है, नहीं याद आ रहा है। पद भेद, व्याकरण कोटि के पहचान करने का, पद परिचय, किसी से संबंधित कौन का पद क्या है उसके बारे में बताते हैं जो है परिचय। समास और उपसर्ग तो हैं, प्रत्यय हैं, शुद्ध अशुद्ध हैं, वाक्य रचनाएं और सरल एवं वाक्य युक्त मिश्रित वाक्य जो कराए जाते हैं एक दूसरे से मैचिंग में, नहीं याद आ रहा है, नहीं पहुंचे होंगे यहाँ तक, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियां तो हैं, वाक्यांशों के एक बार, अनेक वाक्यों के एक बार, ये तो है। अब पाठ्यक्रम जो पद्यांश और गद्यांश होते हैं ये तो हैं जो अब करा रहा हूं मैं तुमको, ये आपकी हिंदी है। ऐसे ही इंग्लिश है, इंग्लिश में जो भी है आप सब लोग जाए हिसाब से। अब जी तुम्हारी नवोदय की किताब होगी, किसकी, नवोदय की, बात समझने की कोशिश करना। अब आ जाता है, मैंने ये हामी बताई तुम्हें, इसी से संबंधित अब मैंने रहा ये देख रहे हैं यूपीएससी 2024 आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 29 वर्षों के अनसोल्ड पेपर है, 29 वर्षों के, कितने वर्षों के दिख रहा है बेटा, कितने वर्षों का है, 29 वर्षों का। और इसमें कब से कब तक का ये पेपर दिया गया मैं ये भी बताता हूं आपको।
1995 से लेके 2023 तक, 1995 से लेकर के 2023 तक का है अनसॉल्व पेपर, देख रहे हैं ना। अब ये किताब किस लेवल की आएगी आपकी? यूपीएससी। ऐतिहासिक टेस्ट होता है, ऐतिहासिक टेस्ट होता है कि नहीं होता है? इस लेवल से अब आपको मैं इसकी सूची के बारे में बताऊंगा। यही किताब चल रही है, कोई ये मत सोचना कि अलग बदल दी मैंने, यही किताब चल रही है बेटा। अब इस बात को मैं दिखा रहा हूं तुमको। सबसे पहले मैं लेता हूं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल ये बच्चा बताएगा, और भी बच्चा बता सकता हूं मैं, और इनमें से जो भी पढ़े भारत के भूगोल में, जैसे मैंने जो जो टॉपिक करा दिए, जो जो बात बता दिए, जनगणना दृश्य बताया बेटा, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन बताया है, कृषि से संबंधित, पशुपालन और उनसे संबंधित बताया तुमको, ठीक है ना। उद्योग के बारे में बताया है, मेरे सामने इधर आ जाओ सामने। भारतीय राज्य और राजधानी और उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल उनको बताया है। ये भारत का भूगोल है बेटा, ये भारत का। अब मैंने इसके लिए कितने टॉपिक बताए इनमें से, और जलवायु हो गया, भौतिक संरचना, भारत का आकार और स्थिति, जो भारत की कितने आकार में है, कोई कैसे बना हुआ है, कितनी जनसंख्या, कितना आबादी है, कितने कहाँ है, कैसे, ये भी। अब आ जाता है विश्व का भूगोल। किसका? अब विश्व के भूगोल में आपका आर्थिक भूगोल है, कृषि पशुपालन है, परिवहन संचार है, मानव भूगोल है, और महाद्वीपों के बारे में बताया है, ठीक है। अब ये छोटी सी लेवल पर मतलब बच्चा है अभी ये 7-8 में, 5 से लेकर के मेरे पास उसी हिसाब से लिख रहा है। मैं इस लेवल से इनको जो कोर्स करा रहा हूँ उन बातों को ध्यान देना, और किसी से जबरदस्ती हम नहीं बढ़वा रहा हूँ। कोई भी बच्चा मेरे पास आकर के कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी। उसके बाद में मैं लेता हूं तुम्हारे आप में पर्यावरण परिस्थिति। अब पर्यावरण से संबंधित मैंने तुमको कितने मतलब निबंध कराए। पर्यावरण दूषित कैसे होता है, पर्यावरण का कारण क्या है, बढ़ने का, घटने का, इस तरीका से पूरी बातें बताएंगे। इसमें जो आ गया आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, संवैधानिक जो संविधान होता है देश का, उससे संबंधित जो भी है, संघ सेवा, लोक सेवा आयोग जो भी है, राज्य क्षेत्र एवं नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक और मूल कर्तव्य, सरकार की पद्धति, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, न्याय व्यवस्थाएं, प्रणाली, ये सारे व्यवस्थाएं मैंने विविध, और राजनीतिक प्रगति, संवैधानिक, ये सब मैंने जीके के तौर पर कराई। किसके तौर पे? ये जीके से संबंधित पढ़ाई मैंने दी तुमको आज तक इन बच्चों को। ये बातें अब आ जाती है भौतिक भूगोल में, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जैव भूगोल, ये भी मैंने कराई। अब ये लेवल पे मैंने पूरा टॉपिक में देखो, कला एवं संस्कृति के बारे में तुम जानते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर आप मध्यकालीन भारत के बारे में जानेंगे, आधुनिक भारत एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जो यूरोप एवं शक्तियों के द्वारा आगमन भारत में किया गया था, जो ब्रिटिश सरकार थी, कौन सी थी, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाता है आपका ब्रिटिश प्रशासन नीतियां, जो उस तरीका से संबंध में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की खोज हुई थी 1600 ईस्वी में, और हमारे यहाँ पर आकर के उन्होंने काली मिर्च का व्यापार किया था। सबसे पहले हमारे देश में काली मिर्च का लोभ देकर के घुसे थे अंग्रेजों ने, जब हमारे देश पर कब्जा किया। उस समय के लिए हेडिंगे में मैं तुमको बता रहा हूँ। और फिर आधुनिक भारत में 1857 ईस्वी का विद्रोह जो मेरठ से शुरू हुआ था, सबसे मैं सूची पढ़ रहा हूँ बेटा, पूरा जो भी है आपकी बात में समझ में आ रहा होगा। और फिर आज़ादी का समय जो आया, आज़ादी के भारत आंदोलन 1857 से लेकर के 1847 में राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फिर आज़ादी के भारत 1947 से 1964। इस प्रकार से हमारे भारत की जो सूचियों के तौर पर इस किताब में जो पूरा दिया है, कोई भी बच्चा घबराने की जरूरत नहीं है। बीए करे सबसे ज़्यादा, हाई स्कूल इंटर करने के बाद बीए करें, 8 साल की सब्जेक्ट ले, जो भी है इस लेवल से पहुंच सकता है। जब आज का बच्चा ये सोच रहा है कि ये तो मैंने पढ़ लिया है, घबराने की जरूरत नहीं। ये साक्षात्कार आपके सामने दिखा रहा हूं मैं अपने बच्चों के लिए, इस तरीका से पढ़ाई करा रहा हूं। नो नवोदय, नो मिलिट्री, नो सेनेट,
जब इस लेवल की तैयारी करेगा कल चपरासी तो बनी जाएगी। और बताइए इससे ज्यादा बड़ा आगे। और इन बच्चों को पूछ लो कितने कितने क्वेश्चन याद है, जीके में कितने लिखा दिए अब तक? 5-6 जीके में क्वेश्चन बना करके अपने जो भी है अपने द्वारा सब किताबों के द्वारा इधर उधर से फेयर करा दूं। सादा सिंपल खड़ा है आपके सामने और पूछ भी सकते हैं जितना भी जानता, इतनी मीनिंगों का, इतनी सब चीजों का टॉपिक बाई टॉपिक। तो ये तैयारी इस तरीका से होती है। थैंक यू बेटा, मैं आपको सबका अंधकार खत्म करना